नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। वरुथिनी एकादशी के दिन करें ये उपाय, धन धान्य में होगी वृद्धि और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, 4 मई दिन शनिवार को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत आदि करने से ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप वरुथिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ कुछ अन्य उपाय आदि भी कर लेते हैं तो आपको जीवन के सभी दुख और कष्टों से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। और इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष और कारगर उपाय बताए गए हैं। अगर आप वरुथिनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से ज्योतिष शास्त्र में बताए गए ये खास उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए ये सभी उपाय बेहद शुभ फलदायी हो सकते हैं। दोस्तों, इस साल 4 मई को वरुथिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से लेकर सुबह 8:58 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत हर वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति द्वारा जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप कट जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर धन धान्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, साथ ही यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में एकादशी के दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में कभी किस चीज की कमी नहीं रहती और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले खास ज्योतिषीय उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ये सभी योग बेहद ही शुभ माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर इस दौरान प्रभु श्री विष्णु की पूजा की जाए या कोई टोटके और उपाय आदि की जाए तो जातक को उसका का पूरा फल बहुत ही जल्दी मिलता है। साथ ही भाग्योदय भी होता है। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 4:03 पर शुरू होगा। वहीं इसका समापन शाम 5:12 पर होगा। इसके साथ ही इंद्र योग पूरे दिन रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी हमारे द्वारा बताए गए ये खास और अचूक उपाय इन्हीं शुभ योगों के दौरान करें तो आपको और अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। तो पहला उपाय है अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद शमी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक बना ले, उसमें शुद्ध तिल का तेल डालें। अब उसमें 1 कपूर और 1 चुटकी हल्दी डालें और उस दीपक को उस पौधे के पास में रख दे और हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी समस्या की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको अटके धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वरुथिनी एकादशी के दिन पीपल की जड़ में दूध भी चढ़ाना चाहिए। दूसरा उपाय ग्रह दोष निवारण के लिए। वरुथिनी एकादशी के दिन घर के हर कोने में कपूर का धुआं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिशा किसी न किसी ग्रह को समर्पित होती है और ऐसे में इस उपाय को आजमाने से आपके जीवन से ग्रह दोष दूर होता है और शुभता का आगमन होता है। तीसरा उपाय पितृदोष को दूर करने का उपाय। दोस्तों, एकादशी के दिन पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें और पितरों को तर्पण करें। साथ ही साथ इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से पितृ दोष भी दूर होता है
और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय। वरुथनी एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पूजा में सात्विक चीजों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। चौथा उपाय मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए। वरुथनी एकादशी के दिन 7 हल्दी को गांठ लेकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं। फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पांचवा उपाय धन धान्य की कमी से बचने के लिए। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। छठा उपाय धन लाभ के लिए। वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। फिर उसके बाद एक पीपल के पेड़ का पत्ता लेकर उसमें 1 कपूर और 1 रुपए का सिक्का रखें। फिर उस पत्ते को एक कलावे से बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन बाधित करने वाले दोष दूर होंगे और आर्थिक लाभ होगा। सातवां उपाय जीवन में तरक्की के लिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उनके चरणों में पीले फूल अर्पित करें और उसके बाद उन फूलों की पंखुड़ियों को लेकर अपने पर्स या नौकरी व्यापार से जुड़ी किसी वस्तु के साथ रख दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग जल्दी ही खुल जाएंगे। इसके अलावा नौकरी में विरोधी तरक्की के आड़े आ रहा है तो वरुथनी एकादशी के दिन 1 मुट्ठी कच्चे चावलों को कुमकुम में रंग लें और इन्हें लाल सूती कपड़े में बांधकर विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा दें। कहते हैं इससे विरोधी आपके कार्य में बाधा नहीं डाल पाएगा। आठवां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। वरुथनी एकादशी के दिन लाल कपड़े में अक्षत और सुपारी लपेटकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। फिर उस पोटली को बेडरूम की अलमारी में रख दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में पसरा हुआ क्लेश दूर होता है और पति पत्नी के बीच का संबंध भी मजबूत होने लग जाता है। नौवां उपाय उधार लिया पैसा वापस लौटाने में असमर्थ हैं, धन कमाई में परेशानियां आ रही हैं, तो वरुथनी एकादशी का व्रत करें और वैजयंती माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष की इस पहली एकादशी से हर एकदशी पर गरीबों को भोजन कराएं। मान्यता है कि इससे आपकी धन से संबंधित समस्या का हल निकलेगा। 10वां उपाय लक्ष्य प्राप्त करने में अगर आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो वरुथनी एकादशी पर 11 पीले फूल श्रीहरि विष्णु को चढ़ाएं, विष्णु चालीसा का पाठ करें और फिर अगले दिन इन फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और हर मुश्किल घड़ी का सामना करने की शक्ति मिलेगी। 11वां उपाय एकादशी पर चावल का यह उपाय करना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श करने के लिए भी मना किया गया है। इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक रखकर जलाएं। दीपक के पूरा जल जाने के बाद उन चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से आपको जीवन में कभी धन हानि नहीं होगी। 12वां उपाय वरुथनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधें। इस उपाय को करने से आपके बीच में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख शांति परस्पर स्नेह बढ़ता है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई और मतभेद होते हैं उनको यह काम करना चाहिए। 13वां उपाय अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें।
इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। 14वां उपाय, अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। 15वां उपाय, अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। 16वां उपाय, अगर विवाह में किसी न किसी तरह की अड़चन आ रही है तो सफला एकादशी के दिन एक लोटे में जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर केले की जड़ में अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। 17वां उपाय, अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं और सौभाग्य प्राप्ति की कामना करते हैं तो वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी जी को जल चढ़ाएं। इसके बाद इसके जड़ के पास की गीली मिट्टी उठाकर सभी सदस्यों के माथे पर लगाएं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। 18वां उपाय, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद थोड़ा सा जल बचाकर घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के सदस्य हर बुरी नजर से बचे रहते हैं। 19वां उपाय, भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। यही वजह है कि गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने के साथ ही भगवान को पीले रंग की हल्दी से तिलक लगाना बहुत ही शुभ होता है। एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा में पीला चंदन या हल्दी शामिल करें। इसके साथ ही खुद भी पीले कपड़े पहनकर ही भगवान की पूजा अर्चना करें। इस दिन पीले कपड़े किसी जरूरतमंद को दान करना बहुत ही फलदायक होता है। दोस्तों, यह थे कुछ खास उपाय जो आप सभी को जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए कामदा एकादशी पर जरूर करने चाहिए, जिससे आपको जीवन में धन लाभ की प्राप्ति होती है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु को केला चढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही कुंडली से गुरु दोष खत्म हो जाता है। केले का भोग लगाने के अलावा भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। इस पंचामृत में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करें। तुलसी के पत्तों वाला पंचामृत बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें बहुत प्रिय होती है, इसलिए आप पीले रंग की केसर युक्त कोई भी मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को खीर का भोग भी लगाया जाता है। खीर बनाते समय इसमें केसर जरूर डालें, इससे की महत्ता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।